एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरण को बांध रखा है। जैसे ही उस हिरण की नजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वह रोते हुए बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकला था। उसी दौरान यह यहूदी आया और मुझे पकड़कर बांध दिया। सुबह से अब तक मैं यूं ही कायद हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सुबह से मैंने उन्हें दूध नहीं पिलाया। वह मुझे ना पाकर परेशान हो गए होंगे। शायद उनका गला दूध ना मिलने की वजह से सूख गया होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा है कि आप मेरी मदद बच्चों से मिलने और उन्हें दूध पिलाने की इजाजत दिला दें। मेरे बच्चों से हिरण की दर्द भरी गुजारिश सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। आपने उस यहूदी से फरमाया, ऐ यहूदी, तुमने इस मासूम हिरण्य को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने इसका शिकार किया। यहूदी ने जवाब दिया, जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए इसे बांधा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि यह एक माँ है? इसके थन दूध से भरे हुए हैं। एक माँ है, यह अपने बच्चों को दूध न पिला पाने की वजह से परेशान है। अपने बच्चों को छोड़ न पिला पाने की वजह से परेशान देख सके, इसे छोड़ दूध पिला सके। यह अपने बच्चों को देख सके और उन्हें मैंने इसे बड़ी मेहनत से पकड़ा। यहूदी ने कहा, अब तुम्हारी बात मानकर इसे क्यों मेहनत से पकड़ा है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से समझाते हुए फरमाया, इस माँ हिरण से समझाते हुए अपने बच्चों के पास जाने दो। इस माँ हिरण को उन्हें दूध पिलाकर और मिलकर वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। दूध पिलाकर और मिलकर वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। बांधा हुआ जानवर आज तक वापस आया है? बांधा हुआ जानवर आज तक वापस आया है? मैं इसे छोड़ दूं तो यह कभी नहीं लौटेगा। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह कभी नहीं लौटेगा। वसल्लम ने देखा, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी किसी भी तरह से हिरण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इस हिरण को आजाद कर दो। इसके बदले तुम मुझे इस हिरण को आजाद, अगर यह वापस ना लौटे इसके बदले तुम मुझे उम्र भर कैद में रख सकते। अगर यह वापस ना लौटे तो तुम मुझे उम्र भर कैद में रख सकते। एक शर्त पर मैं यहूदी ने कहा, अगर यह वापस एक शर्त पर मैं इसे छोड़ उम्र भर के लिए, अगर यह वापस ना आए तो मैं तुम्हें उम्र भर के लिए कैद कर लूंगा। और हजरत आखिरकार यहूदी ने हिरण को छोड़ दिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगल की तरफ भाग गया। आजाद होते ही हिरण तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। यहूदी दिल ही दिल में हंसते हुए सोचने लगा, इस आदमी को मैं हमेशा कभी लौट कर नहीं आएगा। इस आदमी को मैं हमेशा के लिए कैद में रखूंगा। इससे बड़ा बेवकूफ मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। एक जंगल के जानवर के लिए इसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हिरण तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अम्मा, इंतजार करते आप सुबह से कहाँ थीं? बिना दूध हम आपका इंतजार करते करते थक गए। क्या हो गया? बिना दूध के हमारा गला सूख गया है। क्या हो गया है कि आप हमें छोड़कर चली गई थीं? माँ हिरण ने बच्चों को समझाते हुए कहा, जब मैं तुम्हारे मेरे प्यारे बच्चों में निकली थी, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में निकली थी, वह मुझे तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया। फिर अल्लाह के प्यारे वह मुझे बांध कर ले गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे और मैंने उनसे तुम्हारी हालत के बारे में कहा और उनसे मदद की गुहार लगाई। हिरण ने आगे कहा, सल्लम ने मेरी मदद करने के लिए खुद को तुमसे आखिरी बार मिल सकूं। अब मुझे वापस लौटकर जाना होगा, क्योंकि मैंने वादा किया अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वह नरदिल यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध कर रखे हुए हैं। इसलिए तुम जल्दी से मेरा दूध पी लो, मुझे वापस जाना होगा। मैं अपने नबी को तकलीफा में नहीं छोड़ सकती। जब हिरण के बच्चों ने यह सुना कि उनकी माँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास गिर, तो वो रोते हुए बोले, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम उस नबी के रहते हुए आपका दूध पिएंगे जिन्हें यहूदी ने कैद कर रखा है? नहीं, हम आपका दूध नहीं पी सकते। आप चलिए, हम भी आपके नहीं, हम आपका दूध नहीं पी सकते। आप चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अल्लाह के नबी सहन नहीं कर सकते। उसके बाद माँ हिरण अपने बच्चों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटने के लिए चल पड़ी। लौटने में थोड़ी देर हुई तो वह तंज करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुमसे ज्यादा बेवकूफ